जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएसएम स्टावाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर के फिलोसफी का एग्जाम कब होगा सर? तो 16 मई 2025 को एग्जाम होने वाला है। पेपर का नाम क्या है? वेस्टर्न फिलोसॉफी आपको इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में क्या है, पिछले साल का ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। और ये जो क्लास है ना, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिनका भी एग्जाम होना बाकी है, जैसे माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय का एग्जाम बाकी है, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का तो एग्जाम खत्म हो गया है, मासा कुंभरी विश्वविद्यालय है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना, ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, देवरिया में कुछ कॉलेज हैं। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो सभी कॉलेज के बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है ना, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर ये किस विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर रहेगा? तो ये आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो क्या सभी बच्चे देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं सभी में आपके सेम किताब पढ़ाए जाते हैं फिलोसफी के। ठीक है ना, वेस्टर्न फिलोसफी अगर आपके विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा। ठीक है, जो आप एग्जाम देने जाते हैं ना प्रवेश पत्र लेकर के, उस पर भी आपके पेपर का नाम लिखा होगा वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है, चलिए 2024-25 सत्र का ये पेपर रहेगा और क्वेश्चन पेपर आपके पास पहुंच गया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये एग्ज़ाम से पहले अपना क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपसे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अनुभववादी दार्शनिक है? अनुभववादी दार्शनिक हैं आपके ह्यूम, जॉन लॉक और बर्कले, ये तीनों अनुभववादी दार्शनिक हैं। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्धिवादी दार्शनिक है? ठीक है, बुद्धिवादी दार्शनिक हैं आपके लाइबनिज, स्पिनोजा और देकार्त, ये तीनों क्या है? बुद्धिवादी दार्शनिक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। क्यों रोकूंगा? क्योंकि कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट रहते हैं कि सर डाउट सेशन कहाँ चलता है आपका। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर में तर्क वितर्क होता है ना, तो इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर बच्चों को डाउट हो जाते हैं कि पूछेंगे कहाँ, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। इसका भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है बीएसएम एक्स्ट्रा वाला चैनल पर। ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, तो एक बार चैनल पर भी विजिट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप हमारे साथ कई साल लगातार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, एग्जाम के बाद आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा इसी व्हाट्सएप नंबर पर 7607574584। ठीक है, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है कि किस दार्शनिक को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक कहा जाता है? आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक कहा जाता है देकार्त को। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि सर्वेश्वरवाद की अवधारणा संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सर्वेश्वरवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? स्पिनोजा से संबंधित है सर्वेश्वरवाद की अवधारणा। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 5 है कि किसने द्रव्य में क्रियाशीलता का प्रतिपादन किया था? ठीक है ना, द्रव्य में क्रियाशीलता का प्रतिपादन किसने किया है? तो यहाँ पर आपके किया है लाइबनिज ने। ठीक है ना, लाइबनिज ने द्रव्य में क्रियाशीलता का प्रतिपादन किया है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए आप लोग इंग्लिश वाला देखते चलेंगे। ठीक है, चले जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश भी देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आपका पूछा गया है कि देकार्त के मन शरीर सिद्धांत को कहा जाता है। जो देकार्त हैं इनके मन शरीर का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है ना, जो माइंड बॉडी रिलेशनशिप का सिद्धांत इन्होंने दिया है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्रिया प्रतिक्रियावाद कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रियावाद। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि समांतरवाद सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? क्या कह रहा है? समांतरवाद सिद्धांत। ठीक है, यह आपका संबंधित है स्पिनोजा से। ठीक है, समांतरवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्पिनोजा से। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का।
चलिए प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत स्थापित किया गया है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो लाइबनित्ज के द्वारा, ठीक है ना। पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? लाइबनित्ज के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि प्रत्येक निर्धारण निषेध है विचारधारा है। क्या कह रहा है? प्रत्येक निर्धारण क्या है? निषेध है। यह विचारधारा किसने दी थी? यह विचारधारा किसकी है? तो स्पिनोजा की विचारधारा है ये। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है आपका, ठीक है ना। चले अगला क्वेश्चन देखें। अरस्तु के अनुसार आकार और द्रव्य है। जो अरस्तु हैं इनके अनुसार आकार और द्रव्य क्या है? आकार और द्रव्य इनके अनुसार अविभाज्य हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया है? देखिए पूछा गया है कि प्रत्यय सिद्धांत संबंधित है, ठीक है ना। क्या कह रहा है यहाँ पर थ्योरी ऑफ आइडिया की बात कर रहा है, ठीक है ना। प्रत्यय सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ आइडिया। थ्योरी ऑफ आइडिया का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लेटो के साथ संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक हैं। रिपब्लिक आप लोगों को पॉलिटिक्स में भी मैं पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस। तो रिपब्लिक पुस्तक बहुत ही फेमस है प्लेटो की, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया है? देखिए जॉन लॉक के अनुसार प्रत्यय यानी आइडिया दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल होते हैं, ठीक है ना। जॉन लॉक के अनुसार प्रत्यय यानी आइडिया दो प्रकार के होते हैं, एक है सरल और एक है जटिल, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है कि कौन कहता है कि ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कि ईश्वर जगत है और जगत, ठीक है ना, ईश्वर जगत है और जगत ईश्वर है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्पिनोजा का है, ठीक है ना। किसका है? स्पिनोजा का। स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर जगत है और जगत ही ईश्वर है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, डिकोर्स ऑन द मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? डिकोर्स ऑन द मेथड पुस्तक को लिखा है देकार्त ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ मत है। यह किसका मत है? तो देकार्त का मत है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 18 आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि देकार्त के दार्शनिक पद्धति को कहा जाता है। जो देकार्त है ना, इनका जो दार्शनिक पद्धति है, जो इनका फिलोसॉफिकल मेथड है, इसको क्या कहा जाता है? संदेह पद्धति कहा जाता है, ठीक है ना। मेथड ऑफ डाउट। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए आप लोग किताब में भी पढ़े होंगे, ज़्यादा आपके टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि ह्यूम के अनुसार साहचर्य नियम संबंधित है। ह्यूम के अनुसार साहचर्य नियम संबंधित है सादृश्यता का नियम, तादात्म्य का नियम और कार्य कारण संबंध का नियम। ये तीनों है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 20 है कि सत्ता सादृश्य है कथन संबंधित है। क्या कह रहा है? सत्ता क्या होता है? सादृश्य है, ठीक है। तो यह कथन संबंधित है, किसके साथ संबंधित है? बर्कले के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि कौन कहता है कि संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय संभव है? क्या कह रहा है? संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय संभव है, यह कौन कहता है? तो यह इमैनुअल कांट कहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। आपसे पूछा गया है कि कौन सा दार्शनिक बुद्धिवादियों और अनुभववादियों के बीच समन्वय स्थापित करता है? तो यह समन्वय स्थापित करते हैं इमैनुअल कांट, ठीक है ना। कौन सा दार्शनिक? तो इमैनुअल कांट क्या करते हैं? अनुभववादियों और, ठीक है ना, बुद्धिवादियों और अनुभववादियों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा गया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, ठीक है। चलें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इमैनुअल कांट के अनुसार विवेक की कोटियाँ हैं। जो इमैनुअल कांट हैं इनके अनुसार विवेक की कोटियाँ कितने प्रकार की हैं? 12 प्रकार की। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा गया है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ये किसके द्वारा लिखा गया है? इमैनुअल कांट के द्वारा। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का।
प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया है, इमैनुअल कांट के नैतिक सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक है ना। इनका जो ठीक है मोरल थ्योरी है, इनका इमैनुअल कांट का मोरल थ्योरी को कहा जाता है निरपेक्ष आदेश, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि इमैनुअल कांट को मोहनिद्रा से किसने जगाया। मोहनिद्रा से किसने जगाया था इमैनुअल कांट को, तो ह्यूम ने जगाया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि कौन कहता है कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, इमैनुअल कांट कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे ना। चले क्वेश्चन नंबर 28 है कि बुद्धि विकल्पों का प्रतिपादन किसने किया। क्या कह रहा है, बुद्धि विकल्प है ना। बुद्धि विकल्पों का जो प्रतिपादन है ये इमैनुअल कांट के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर पूछा गया है, इमैनुअल कांट का दर्शन कहा जाता है। इमैनुअल कांट का दर्शन आलोचनात्मक दर्शन कहा जाता है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा गया है, ज्ञान मीमांसा में कापरनीसकीय क्रांति कौन लाया, है ना। ज्ञान मीमांसा में कापरनीसकीय जो क्रांति है ये किसके द्वारा लाया गया है, इमैनुअल कांट के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है, लाइबनित्ज विश्वास करते हैं, किस में विश्वास करते हैं, तो अनेकों द्रव्य में, ठीक है ना, मैनी सब्सटेंस में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 31 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 32 आपसे पूछा गया है, जॉन लॉक का सुझाव है कि पदार्थ का विचार है, पदार्थ का विचार है जटिल विचार है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा कि, ठीक है ये स्टेटमेंट किसका है, कारण और कार्य के बीच संबंध तार्किक नहीं बल्कि केवल मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है। तो ये किसने कहा था, ह्यूम ने कहा था, ठीक है। ह्यूम ने क्या कहा, कारण और कार्य के बीच संबंध तार्किक नहीं बल्कि क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है कि मन रिक्त पट्टिका के समान है, कथन है, ठीक है ना। मन क्या है, रिक्त पट्टिका के समान है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो जॉन लॉक का ये स्टेटमेंट है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 है कि जॉन लॉक ने खंडन किया। जॉन लॉक ने किसका खंडन किया है, जन्मजात विचार का खंडन किया है जॉन लॉक ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर प्रश्न है, गुण वे धर्म है जिन्हें बुद्धि दया का सार समझते हैं। एक सेकेंड इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब दिखेगा, है ना। गुण वे धर्म है जिन्हें बुद्धि द्रव्य का सार समझती है। गुण की यह परिभाषा कौन देता है, तो जो गुण की यह परिभाषा है ये ठीक है ना, स्पिनोजा का है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा 36 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेटो के प्रत्यय स्थित होते हैं, ठीक है ना। प्लेटो के जो आइडिया हैं ये स्थित होते हैं, किस में स्थित होते हैं, तो अनुभवातीत जगत में स्थित होते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखें। यहाँ खाली स्थान भरना है और यहाँ कह रहा है किसके अनुसार पदार्थ का प्रत्यय, यानी किसके अनुसार पदार्थ का जो आइडिया है एक जटिल प्रत्यय है। तो अभी ऊपर आपने पढ़ा जॉन लॉक के अनुसार, है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपसे पूछा गया है, बर्कले का तर्क है कि सभी ज्ञान प्राप्त होते हैं किसके द्वारा, आइडिया के द्वारा प्राप्त होते हैं, प्रत्ययों से। ये ऑप्शन आपका राइट है 39 का, ठीक है। चलें इसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि संवेदना से है, ठीक है। तो एक बार आप भी किताब पढ़ लीजिएगा, या तो डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिनोजा के अनुसार सर्वोच्च गुण है, सर्वोच्च शुभ है ना। सर्वोच्च क्या है, शुभ है, ठीक है। शुभ ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्पिनोजा के अनुसार सर्वोच्च शुभ है, या फिर इंग्लिश वाला भी देख लेंगे, ठीक है ना। हाईएस्ट गुड क्या है स्पिनोजा के अनुसार, हाईएस्ट गुड, है ना। चले हाईएस्ट गुड क्या है या फिर सर्वोच्च गुण क्या है, तो यह है आपका ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से प्रत्ययों का आधार कौन सा है। प्रत्ययों का आधार है जड़ पदार्थ, है ना, मैटर आप कह सकते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि संशयवाद, ठीक है, संशयवाद है, संशयवाद क्या है,
तो यह ह्यूमन के दर्शन का प्रारंभ बिंदु होता है संशयवाद, और सॉरी ह्यूम है, ठीक है ना, ह्यूम के दर्शन का प्रारंभ बिंदु है ये संशयवाद, और ह्यूम के दर्शन का निष्कर्ष भी है आपका संशयवाद। तो दोनों करेक्ट हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है कि किस दार्शनिक का मानना है कि ज्ञान की प्रक्रिया में संस्कार प्राथमिक है। ज्ञान की प्रक्रिया में संस्कार प्राथमिक होता है, यह मानते हैं ह्यूम। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देकार्त के अनुसार, इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आपका पूछा गया है कि देकार्त के अनुसार निरपेक्ष द्रव कौन सा है। निरपेक्ष द्रव है आपका ईश्वर, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए प्रश्न नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि जॉन लॉक ने वस्तुओं के गुणों को विभाजित किया, किसके रूप में विभाजित किया, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 आपसे पूछा गया है कि यह किसका मानना है कि विचार और विस्तार वस्तुतः द्रव्य नहीं अपितु ईश्वर के गुण मात्र हैं। तो ये जो विचार हैं स्पिनोजा के हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। प्रश्न नंबर 47 आपसे पूछा है कि अकादमी के संस्थापक कौन थे। अकादमी के संस्थापक प्लेटो हैं। डी ऑप्शन राइट है 47 का। चलिए प्रश्न नंबर 48 आपसे क्या पूछा गया है, देखें पूछा गया है कि एपोलॉजी प्रसिद्ध रचना है। एपोलॉजी किसकी प्रसिद्ध रचना है, प्लेटो की। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 आपसे पूछा गया है, प्लेटो के प्रत्यय यानी जो आइडिया का सिद्धांत है इसकी कड़ी आलोचना किया गया था, किसके द्वारा, तो अरस्तु के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप कई साल हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं आप सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, ठीक है। तो बस आपको क्वेश्चन पेपर भेजना है, भेज दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है कि अमूर्त प्रत्ययों का खंडन कौन करता है। क्या कह रहा है, अमूर्त प्रत्यय, ठीक है ना। तो यहाँ जो अमूर्त प्रत्यय है इसका खंडन किया जाता है बर्कले के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप तुरंत हमें इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, उसका आप लोग एकदम सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर डाउट होगा तो, ठीक है। बाकी वैसे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा नहीं, आप लोग किताब भी पढ़े हैं। चले अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्लास कैसी रही। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।